अभ्यास practice. पहला दिन। 1. इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं। गलतियां सुधारिए और वाक्यों का अभ्यास कीजिए। 1. Good night, uncle, comma, how are you? Question mark. शाम 6 बजे. 2. Is he your cousin brother? 3. She is not my cousin sister. 4. Good afternoon, my son, प्रातः 9 बजे. 5. Good morning, mother, 2 बजे दोपहर. 2. इन वाक्यों के अंग्रेजी और हिंदी के रूपों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि दोनों भाषाओं के वाक्यों के वचन नंबर में क्या अंतर है। 1. पिताजी आए हैं। Father has come. 2. शर्मा जी अभी अभी गए हैं। Mr. Sharma has just left. 3. उन्होंने आपको फिर बुलाया है। He has called you again. देखा अंतर? हिंदी वाक्य पिताजी आए हैं का अंग्रेजी में फादर हैज कम, पिता आया है, अनुवाद हुआ है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में जी गए हैं, उन्होंने आपको, ये सभी शब्द एक व्यक्ति, एक वचन, पिता और तुम से संबोधित हैं। पृष्ठ 34। बहुवचन से नहीं, इसलिए जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने लगें, सबसे पहले मन में आदर सूचक वाक्य को सीधा कर लें। श्री शर्मा अभी अभी गया है, उसने तुम्हें बुलाया है। फिर ऊपर लिखे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में कठिनाई नहीं होगी। सुनिए पहला दिन टेल बॉक्स। दूसरा दिन। 3. शिष्टाचार की कुछ बातों को दोहरा लीजिए। ए. आप किसी के यहाँ जाएं और वो आपकी बड़ी खातिर करें तो आप कहेंगे Thanks for your hospitality. आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। B. I am very grateful to you. I shall be very grateful to you. You have been a great help. इन तीनों वाक्यों को पढ़कर देखिए कि इनमें क्या अंतर है, कहाँ किस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम कर दे तो आप कहेंगे I am very grateful to you. मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। You have been a great help. आपने मेरी बहुत मदद की। इसी प्रकार जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें तो आप पहले से ही मैं धन्यवाद देने के लिए कहेंगे I shall be very grateful to you. मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। सी. कोई आपके ही मुंह पर आपकी प्रशंसा करने लगे तो आप उसके उत्तर में कह सकते हैं Oh, I don't deserve this praise. मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। तीसरा दिन। 4. इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। A. God, gods. B. Good, goods. ये दो जोड़े हैं। गॉड अर्थात परमात्मा, खुदा या ईश्वर, गॉड्स अर्थात उनके देवता। ईश्वर यानी खुदा या परमात्मा एक ही है, जबकि देवता या देवदूत अनेक हैं हर धर्म के। गुड विशेषण है अर्थात अच्छा, गुड्स संज्ञा है अर्थात सामान। 5. इन शब्दों को शब्दकोश में देखिए और इनके अर्थ दोहराइए। Marvelous, splendid, disgraceful, absurd, excellent, nonsense. 6. इन शब्दों का आशय समझिए कि ये किस किस भाव को प्रकट करते हैं। Nasty, woe, hello, hurrah. चौथा दिन। 7. इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। A. Well begun, half done. B. To err is human, to forgive divine. C. Thank you. D. Just coming. ये वाक्य सुनने में अधूरे लगते हैं। ए और बी वाक्यों में क्रिया गायब है, सी और डी वाक्यों में कर्ता गायब है। बोलचाल में ये वाक्य ऐसे ही बोले जाते हैं,
परंतु ये संक्षिप्त या अधूरे वाक्य हैं जो पूर्ण वाक्य का काम देते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को एलिप्टिकल सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में बड़ा प्रचलन है। 8. Just coming. इसका चौथे दिन के पहले वाक्य में अर्थ दिया है, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि क्या इसका अर्थ वो अभी आ रहा है नहीं हो सकता? उत्तर होगा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे। आप अंदर जाएंगे और उसे उसके मित्र के आने की सूचना देकर जल्दी से वहां लौटेंगे और कहेंगे जस्ट कमिंग। यहाँ पूर्ण वाक्य होगा ही इज जस्ट कमिंग। 5वां दिन 9. इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। 1. You speak English. 2. Do you speak English? पहला सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य है, दूसरा प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव। पहले वाक्य में डू स्पेशल सहायक क्रिया आरंभ में जोड़ने से प्रश्नात्मक वाक्य बन गया है। ऐसे ही डू और डज सहायक क्रियाएं जोड़कर नीचे लिखे वाक्यों से प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए और उन प्रश्नात्मक वाक्यों का अर्थ हिंदी में भी लिखिए। 1. You go to school. 2. You play hockey. 3. She is back from office at 6 p.m. 4. Mother takes care of her children. 5. They go for a morning walk. 6. I always work hard. पृष्ठ 35. 10. प्रश्न 11 में छपे सकारात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 11. वर्तमान काल की अन्य स्पेशल सहायक वर्ब्स में से कुछ विशेष हैं। Is, am, are, has, have. नीचे दिए वाक्यों में इन्हीं का प्रयोग हुआ है। 1. The moon is shining. Is the moon shining? 2. We are listening to you. Are we listening to you? 3. My father has gone out. Has my father gone out? 4. I have seen it. Have I seen it? आमने सामने के दोनों वाक्यों को देखिए और ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव कैसे बने हैं, क्योंकि इज, आर, एम, हैज, हैव ये सभी स्पेशल वर्ब्स वाक्यों में सबसे पहले निकालकर रखे जाते हैं और लिखने के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इन्हें बोलते समय टोन या लहजा प्रश्नवाचक रखा जाता है। अब ऊपर के 8 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करके पढ़िए। 12. नीचे दिए वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाइए और साथ ही उनका हिंदी में रूपांतर कीजिए। 1. Someone is knocking at the door. 2. Your friends are enjoying themselves. 3. I am reading a comic. 4. It is Friday today. 5. Your hands are clean. 6. The train has just arrived. 7. We have studied English. 8. It has rained for 2 hours. 9. They have gone to bed. 10. You have already finished your dinner. प्रश्न 11 में बोले गए सकारात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 6 से 9वां दिन 13. अंग्रेजी में 24 सहायक क्रियाएं हैं। 1. Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall. 2. Would, should, can, could, may, might, must, ought, within brackets 2. 3. Need, dare, used, in brackets 2. 1. पहली 13 क्रियाएं प्रायः टेंसेस में काम आती हैं। इनका प्रयोग आप 5वें, 6ठे व 7वें दिन में देख सकते हैं। 2. वुड, शुड, कुड और माइट का परिचय आप 8वें दिन में प्राप्त कर चुके हैं। आपने देखा है कि प्रायः ये सभी क्रियाएं प्रधान क्रिया की सहायता करती हैं, जैसे आई मे गो। प्रश्नसूचक इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो प्रायः ये सब वाक्य के आरंभ में आ जाती, जैसे मे आई गो।
नकारात्मक निगेटिव वाक्य बनाना हो तो इन सहायक क्रियाओं के बाद और मुख्य क्रियाओं से पहले नॉट जुड़ता है, जैसे आई मे नॉट गो। 14. नीचे दिए गए प्रश्नात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 1. Must I tell you again? 2. Must she write first? 3. Can't you find your book? 4. Could they repair it for me? 5. Could you show me the way? 6. Won't she be able to get the cinema tickets? 7. Won't you be able to come to see us? 8. Should she go to bed early? 9. Should not the rich help the poor? 10. Dare I do it? 11. Need you be told to be careful? 12. May I have the room? 13. May I accompany you? 14. Should I ask him first? 15. Would you wait for a few minutes? 16. Did he give you money often? 15. अब आप जानते हैं कि must, ought, need, dare, used in bracket to ये सहायक क्रियाएं स्पेशल वर्ब्स अन्य क्रियाओं के समान ही प्रयोग में आती हैं। नीचे के सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद कीजिए और साथ ही इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्रियाएं किस तरह प्रयोग में आती हैं। 1. I need a towel. 2. She needn't go to the bank. 3. You needed rest, didn't you? 4. I might go to Qutub Minar. 5. You needn't worry. 6. I ought to sleep now. 7. You needn't go there. 8. I must save money. 9. There isn't any need to discuss this. 10. He won't attend the meeting, will he? 16. आगे प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। इनका अभ्यास कीजिए, इससे आप नए अपरिचित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे। पृष्ठ 36। कॉलम 1 प्रश्न क्वेश्चन, कॉलम 2 संक्षिप्त उत्तर शॉर्ट आंसर। 1. Can you speak correct English? No, I can't. 2. Will you speak to her? No, I won't. 3. Could they have gone there alone? Yes, they could have. 4. Should I wait for you at the station? No, you shouldn't. 5. Does she tell a lie? No, she doesn't. 6. Do you speak the truth? Yes, I do. 7. May we go now? Yes, you may. 8. Weren't you off to the market? Yes, I was. 9. Hadn't she finished her work? Yes, she had. 10. Must they work hard? No, they needn't. 17. प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। नंबर 1 पूर्ण कंप्लीट रूप से, 2 संक्षिप्त रूप से। उदाहरण के रूप में Question. Do you read English? Answer. Yes, I read English. Complete answer. Answer 2. Yes, I do. Short answer. आम बातचीत में संक्षिप्त उत्तरों का प्रयोग करना ठीक रहता है। जब कभी हम जल्दी में होते हैं, फोन पर बात करते हैं या दुकान पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो संक्षिप्त उत्तर ही अधिक स्वाभाविक और अच्छे लगते हैं। इससे बातचीत की गति बढ़ती है और समय की बचत भी होती है। अब नीचे दिए गए वाक्यों से संक्षिप्त उत्तर वाक्य बनाइए। 1. No, I am not going there. 2. Yes, I have written to her. 3. No, she has not replied to my letter. 4. Yes, madam, I woke up early. 5. Yes, I ate chaat. 6. Yes, sir, I was reading a book while walking. 7. No, I had not gone to cinema. 8. No, I shall not play. 9. No, we shall not be coming again and again. 10. No, she will not have gone. 18. नीचे दिए हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, फिर नीचे उल्टे छपे अंग्रेजी अनुवाद से मिलान कीजिए। 1. क्या तुम जानते हो? Do you know? 2. आप उसे जानते हैं क्या? Do you know him? 3. क्या आप उनका पता जानते हैं? Do you know his address? 4. चोट तो नहीं आई है?
You haven't got hurt, have you? 5. तुम्हें कुछ और कहना है? Have you anything else to say? 6. क्या आप नाराज हैं? Are you annoyed? 7. क्या आप बाजार जा रहे हैं? Are you going to the market? 8. क्या टमाटर ताजे हैं? Are the tomatoes fresh? 9. क्या उसने तुम्हारा मकान देखा है? Has he seen your house? 10. क्या उसका कोई पत्र आया है? Has he written to you? 11. क्या वह आपको जानता था? Did he know you? 12. क्या आपने दवा ली? Have you taken the medicine? 13. कुछ मिला तुम्हें क्या? Did you get something? 14. मैं कुछ निवेदन करूं? May I make a request? 15. सब ठीक ठाक है? Is everything fine? 16. क्या ये सच है? Is it true? 17. क्या वो आपको जानती है? Does she know you? 18. क्या अब मैं घर जाऊं? May I go home now? 19. क्या हम ये पत्रिका आपके लिए मंगवा दें? Shall we get this magazine for you? 20. क्या आप एक कृपा करेंगे? Will you do me a favor? 21. आप सैर करने चलेंगे? Will you go for a walk? 22. क्या ये बस मद्रास होटल रुकेगी? Will this bus stop at Madras Hotel? 23. क्या उसे बुलाऊं? Should I call him? Should I call her? 24. क्या उसे मिलने जाऊं? Should I visit him? Should I visit her? 25. क्या तुम एक दिन नहीं रह सकते? Can't you stay for a day? 26. क्या तुम अपनी पुस्तक एक सप्ताह के लिए नहीं दे सकते? Can't you lend me your book for a week? 27. क्या मैं प्रकाश से मिल सकता हूँ? Can I see Mr. Prakash? निर्देश: इस तरह आप अंग्रेजी के कई वाक्य अपने आप बनाएं। आप मित्रों और परिचितों के साथ इन्हें बोलने का अभ्यास कीजिए। पृष्ठ 37